शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। शहंशाह सो रहे हैं। एक खास पैगाम है बेगम साहिबा। क्या बात है? हुजूर, एक खबरी आया है। क्या? शहंशाह वहां खुद गए हैं? शहंशाह को वहां जाने की क्या जरूरत थी? हमें फौरन वहां जाना होगा। क्या हुआ तुम्हें? बैठो यहाँ, बैठो यहाँ, आओ बैठो। क्या हुआ? रहने दीजिए शहंशाह, शायद यही हमारी किस्मत है। नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी किस्मत के सहारे नहीं छोड़ सकते। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम फिक्र मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। या खुदा, ये क्या कर रहे हैं शहंशाह? ये हरकत बहुत महंगी पड़ सकती है उन्हें। उनका ताज छिन सकता है। अतीफा एक शादीशुदा औरत है, उसे इस तरह छूना गुनाह अजीम है। या मेरे मौला, शहंशाह के दिलो दिमाग को उनसे बगावत मत करने दे। अपना हाथ दिखाइए हमें। आदाब हुजूर। अदगा साहब, क्या आप जानते हैं कि इनके शौहर ने इनके साथ? हुजूर, हमें खबर हो चुकी है। इस मामले को हम संभाल लेंगे। आप आराम फरमाएं। आदाब शहंशाह। हुजूर, हम कह रहे थे कि अदगा साहब, हम सोच रहे थे कि पिछले कुछ दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद थोड़ी सी दिलजोई कर ली जाए। देखिए, मौसम कितना अच्छा है, जंगल में जानवर भी होंगे। हमें एक अरसा हो गया है, तो क्यों ना शिकार पर जाया जाए। बेशक हुजूर, आप हुक्म करें। किन दरबारियों और बेगमात को शिकार के लिए बुलावा भेजना है? अब तो जानते ही। लेकिन जोधा बेगम की सेहत को देखते हुए हमारी नज़र में उनका शिकार पे जाना ठीक नहीं होगा हुजूर। बाकी आप हुक्म करें, किन किन को पैगाम भिजवाना है? अदगा साहब, हम सोच रहे थे कि इस बार हम बिना बेगमात के ही जाएं। हमारे साथ चंद कुछ खास दरबारी और तानसेन साहब और उनके शागिर्द भी। उनके सभी शागिर्द। जी हुजूर। शहंशाह अतीफा को साथ ले जाना चाहते हैं? हाँ हुजूर, सुना तो हमने भी है। अतका साहब फरमा रहे थे कि शहंशाह शिकार पर इस बार जोधा बेगम को साथ लेकर नहीं जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप साथ में जा रही हैं। वैसे होशियार, खबर तो तुम बहुत अच्छी लाए हो। कई महीनों से शहंशाह जब भी शिकार पर जाते हैं जोधा बेगम के साथ जाते हैं। हमने बहुत कोशिश की कि वो हमें साथ ले जाएं, लेकिन वो माने ही नहीं। बाकी बेगमात कह रही थी कि शिकार तो दिन में होता है, फिर शहंशाह रात में दिलजोई कैसे करेंगे? होशियार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात को शहंशाह अपनी दिलजोई कैसे करेंगे। हमारी दिलजोई तो इसी में है कि जोधा बेगम उनके साथ नहीं जा रही है। और इतनी बड़ी खबर हम जोधा बेगम को ना दें, ये तो नाइंसाफी होगी ना। आदाब बेगम साहिबा, रुकैया बेगम आपसे मुलाकात करने आई हैं। अरे तो वो बाहर क्यों खड़ी है? उन्हें अंदर भेजो। प्रणाम रुकैया बेगम। आदाब जोधा बेगम। स्वागत है आपका, आइए बैठिए। नहीं जोधा बेगम, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ ये जानने आए हैं कि आपकी तबीयत नासाज तो नहीं? हमारा स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? अल्लाह का शुक्र है। वो तो हमने ये सुना कि शहंशाह शिकार पे जा रहे हैं आपके बिना, तो हम घबरा गए। हमें लगा कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, तो बस आपका हालचाल पूछने आ गए। शहंशाह खेत पर जा रहे हैं? हाँ, अब जोधा बेगम ये मत कहिएगा कि आपको इस बारे में कोई खबर नहीं थी या शहंशाह ने आपको इस बारे में बताया नहीं।
जोधा बेगम, आपसे एक बात पूछे? आपके और शहंशाह के बीच सब ठीक तो है ना? हमारा मतलब है कि कोई झगड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रुका बेगम। चलिए, अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। जी प्रणाम। खुदा हाफिज। नहीं नहीं, हमें स्वयं शहंशाह से जाकर बात करनी चाहिए। अब हम केवल पति पत्नी नहीं, माता पिता भी बनने वाले हैं। ऐसे बात बात पर शहंशाह से रुष्ट होना ठीक नहीं है। फिर से अतीफा के शौहर ने उस पर हाथ उठाया और वो हमें किस्मत का हवाला दे रही। वो सहन कर सकते हैं, लेकिन हम शायद नहीं कर सकते कि एक मर्द इस तरह औरत पर जुल्म करे। हम मानते हैं कि कल हमने आपसे क्षमा नहीं मांगी, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप हमसे ऐसे रुष्ट हो जाएं। किसने कहा आपसे हम आपसे नाराज हैं? ना, उस वक्त जरूर हमें कोफ्त आई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे नाराज हैं। यदि ऐसा है तो आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप आखेट पर जा रहे हैं, वो भी हमें लिए बिना? हम तो यही समझेंगे ना कि आप अभी तक हमसे क्रुद्ध हैं। दरअसल बात यह है जोधा बेगम कि इस हालत में आपको शिकार पर जाने की इजाजत नहीं, इसलिए हम अकेले जा रहे हैं और फिर 2 दिन में वापस लौट ही आएंगे। बात दिनों की नहीं है शहंशाह, बात साथ की है। आप हमें अपने साथ ले क्यों नहीं जाना चाहते हैं? गुस्सा नहीं खैबर, जब्त करो अपने गुस्से को। मैं यहाँ कतई तुम्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि तुमसे वादा करने आया हूं। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हें जोधा तुम उसे पसंद करते हो ना? हाँ, और मेरी समझ का ताल्लुक ये कहता है कि उसे भी तुम पसंद हो। और ये बात मैं दावे से इसलिए कह रहा हूं कि सबके एतराज के बावजूद वो तुमसे मिलने आई खैबर। हाँ खैबर, तुमसे मिलने आई वो, लेकिन अब उस पर पाबंदी लगा दी गई है। खैबर नहीं नहीं नहीं, खैबर नहीं। अगर तुम्हें उस तक पहुंचना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी खैबर। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें उस तक पहुंचाने का जरिया बनूंगा। गुर्राओ, हाँ खैबर, और गुर्राओ, हाँ खैबर, हाँ, ताकि तुम्हारे अंदर का जानवर जिंदा रहे और तुम्हारी इस गुर्राहट के पीछे मेरी आवाज दफन हो जाए। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये देखो खैबर, ये है वो नक्शा, गौर से देखो इसे। जोधा तक पहुंचने का नक्शा है ये। हाँ, और ये है वो हथियार